चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है, एक ही आकार त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के 3 सिक्के एक मेज पर इस प्रकार रखे गए कि उनमें से प्रत्येक अन्य दो को छूते सिक्कों द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या है। यानी कि जब तीनों सिक्कों को आप मिलाएंगे तो उसके बीच में जो एरिया आएगा उस एरिया की ये बात कर रहा है। अगर ये बात आपको क्लियर है तो इस क्वेश्चन को आप फिर डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि जो सिक्कों की त्रिज्या दे रखी है उन त्रिज्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो मेरे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि एक समबाहु त्रिभुज आएगा। अगर समबाहु त्रिभुज मेरे पास आएगा तो उसकी साइडें बराबर होंगी। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है तो उसकी साइड क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो √3/4 ए का स्क्वायर यानी कि √3 बचेगा, और पाई या स्क्वायर, पाई में यहाँ वैल्यू दे रखी तो पाई/2 बचेगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। करेक्ट होगा। एक बार चलिए सोल्व कर देते हैं। देखिए ये मेरे पास में एक कॉइन है, इस कॉइन को दूसरे कॉइन से यहाँ टच किया गया, फिर एक तीसरे कॉइन से इसको यहाँ पे टच किया गया। टच करने के बाद इनके केंद्र बिंदु को जब मिला जाएगा तो ये और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसने 1 सेंटीमीटर दे रखी, तो यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये पूरी दूरी 2 सेंटीमीटर हो गया। 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर यही हो गया, और 2 सेंटीमीटर मेरे पास में ये होगा। अगर मैं इस समबाहु त्रिभुज का मैं अगर क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए का स्क्वायर। तो इसकी भुजा कितनी है आपकी 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। माइनस का अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका एक क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इस वाले का एक क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरे पास में ये वाला बचेगा। तो देखिए इसका निकालने का फॉर्मूला θ/360 और ये पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो एंगल 60 डिग्री का होगा, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 1/6 और ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी साइड जो है वो क्या, रेडियस जो है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। अब ये कितना है, एक का, तो ये टोटल कितने 3 है, तो 3 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 यानी पाई/2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो डायरेक्ट क्या करना है, इसे पाई/2 से आप इसे क्या कीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये सॉरी मतलब माइनस कर दीजिए, तो √3 माइनस का पाई/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और अगर आपको 3 कॉइन दिए हुए हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि जो सर्कल का जो एरिया होगा उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना आप, और उसको डायरेक्ट माइनस कर देना, मतलब सोल्व नहीं करना, 1/2 इंटू में पाई स्क्वायर कर देना और उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपको आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।